Assalamu alaikum everyone, this is your very own competitive coach Zainul Hassan and welcome back to Dawn Diary, another installment. और इसके अंदर we are going to discuss something that is brewing up. अब मैंने लफ्ज़ क्या यूज़ किया, brewing up in establishment sectors, that is 28th amendment. ये फ़ाहद हुसैन साहब ने हु इज़ अ प्रोलिफिक सिमिलर टू मलिहा लोधी, जैसे वो इंटरनेशनल रिलेशंस में फ़ाहद हुसैन गवर्नेंस और इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत बड़ी अथॉरिटी है। उन्होंने ट्रिब्यून के अंदर लिखा है, आई नो सीरीज़ का नाम डॉन डायरी है और ट्रिब्यून से मैं आर्टिकल उठा रहा हूँ। देखो नॉलेज है, यू कैन गेट एनी वेयर फ्राम एनीथिंग फ्राम एनी वेयर। तो 18th अमेंडमेंट की रिबटल या उसका एंटी थीसिस 28th अमेंडमेंट आने वाली है। द टॉक्स आर ब्रूइंग अप, द फॉर्मेशन हैज़ बिन डन, व्हाट चेंजेस नीड्स टू बी रिवाइटलाइज इन 28th अमेंडमेंट, सारी चीज़ें हो गई हैं। और फ़ाहद हुसैन ने यही 10 पॉइंट्स बताए हैं जो कि 28th अमेंडमेंट में प्रॉबली चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ये 28th अमेंडमेंट आप इस तरह ही समझो कि इट इज़ द निगेशन ऑफ 18th अमेंडमेंट। ठीक है, 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, प्रोवेंशियल ऑटोनॉमी हुई थी। ठीक है, प्रोवेंसेस को डिवॉल्व किए गए थे, मोर सेक्टर्स, मोर पावर्स, मोर फाइनेंसेस, उनकी खुद मुख्तारी या प्रोवेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर किया गया था। बट इन 28th अमेंडमेंट द टाइड हैज़ टर्न्ड टू द ऑपोजिट साइड। उसके अंदर क्या होना है, अब जो 18th अमेंडमेंट के हमारे फ्लॉज हैं, देखो मैं हमेशा आप लोग भी वाकिफ़ हो गए होंगे, एक मैं बहुत ही अपनी एक कोटेशन यूज़ करता हूँ कि हिस्ट्री इज़ द अल्टीमेट लिटमस टेस्ट ऑफ डिसीजंस। ठीक है, 18th अमेंडमेंट जब आया था तो इट वाज सेलिब्रेटेड एज अ फिनोमिना क्या, पहली बार पाकिस्तान में सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन से चीज़ें हटके पहली बार पाकिस्तान के अंदर डेवोल्यूशन की तरफ आ रही थी। डेवोल्यूशन होता है पावर्स को निचले सेक्टर्स में यानी सब यूनिट्स में डिवाइड करना। अगर सेंट्रलाइजेशन में हम बात करेंगे तो हमारे पास फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, इस्लामाबाद आ जाएगा, फेडरल निज़ाम। अब यहां से पावर्स का जाना कहां पर, डेवोल्यूशन में, और डेवोल्यूशन में कौन सी यूनिट्स के पास, प्रोवेंसेस के पास। ठीक है, और ये ऑलरेडी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, COD, पास हुआ था बिटवीन बेनज़ीर भुट्टो एंड मिस्टर नवाज शरीफ इन 2006। ठीक है, ये उसकी एक्सटेंशन थी कि भाई जब भी सिविल गवर्नमेंट आएगी वी विल मेक चेंजेस ताकि प्रोवेंशियल ऑटोमाइज हो जाएं, उनको पावर्स मिले और हमारे ऊपर से ऐसा कोई भी डिक्टेटर आने से एक हमारी शील्ड हो जाएगी। अब मसला उसने क्या किया, ये क्रिटिसिज्म बाय द वे आपको पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ सकता है, करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, IR में भी आ सकता है। क्रिटिसिज्म ऑफ व्हाट, क्रिटिसिज्म ऑफ 18th अमेंडमेंट। देखो 18th अमेंडमेंट वाज सेलिब्रेटेड, नो डाउट इट वाज अ गुड मूव। 18th अमेंडमेंट की लिमिटेशन ही उसकी बर्बादी बनी है। कैसे, 18th अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 140A मुझे बताओ कहाँ नाफिज हुआ, इन लेटर एंड स्पिरिट। ठीक है, 18th अमेंडमेंट के अंदर जैसे NFC बना है, PFC कहाँ बना है, NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड और PFC प्रोवेंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। ये चीज़ें और जो फिर डिस्पैरिटी बिटवीन प्रोवेंसेस है उसका मिला जुला के 18th अमेंडमेंट प्रूव टू बी अ डिजास्टर इन द मेकिंग। अब क्यों मैं ये सब कह रहा हूँ, देखो अब अगर इट वाज अ वेरी स्पेक्टिकल मूव विच इट वाज एट द टाइम, ये चीज़ें उसने एक ही चीज़ के लिए आई थी कि हमें किसी मिलिट्री या फिर डिक्टेटर से बचाना, वो उसने बचाया। उसके बाद 2008 के बाद पहली बार हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2008 2013 पहली बार एक सिविलियन गवर्नमेंट ने सिंस 1947 पहली बार अपना टेन्योर कंप्लीट किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बड़ी अचीवमेंट क्या हुई, 2013 में पहली बार स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ बिटवीन टू सिविलियन गवर्नमेंट्स, दैट इज PPP यहां पर और यहां पर PMLN। ठीक है, ये स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर भी डेमोक्रेसी क्या बताता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी मजबूत हो रही थी। ठीक है, रूट्स मजबूत हो रहे थे। अब ये सब तो हो रहा था, मसला एक था हमारे पास यहाँ पर, इस सब के साथ डिटीरिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी हो रही थी। जितनी भी इंस्टीट्यूशंस प्रोवेंसेस को दी गई थी ना, एक दो प्रोवेंसेस को छोड़ के उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। गवर्नेंस वाज डिस्ट्रॉयड एट इट्स कोर। क्यों? क्योंकि वो जो वादा था वो वादा खिलाफी की गई। ये 140A को नहीं बनाया गया। जो प्रोवेंसेस की लोकल गवर्नमेंट है, LG सिस्टम है, वो नहीं इस्टेब्लिश किया गया। इन सब के जो रेमिफिकेशंस हैं, रिपल इफ़ेक्ट्स हैं,
वो आज हमें जो मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट में दिखे हैं, द गवर्नेंस स्ट्रक्चर हैज़ ऑलरेडी फेल्ड, ठीक है। तो इसलिए 18th अमेंडमेंट का क्रिटिसिज्म, एंटीथीसिस, रिबटल 28th अमेंडमेंट है। ये सारी चीज़ें मुझे किसी ने नहीं सिखाई, ये मेरा अपना एनालिसिस है। एंड इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट दिस एनालिसिस, वॉच दिस वीडियो और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी अच्छा कर सकते हो करो, ताकि ये मैं मोटिवेटेड रहूँ ये सब आप लोगों को प्रोवाइड करने में, ठीक है। बल्कि अभी द टाइम इज़ 11 ठीक है। पूरा दिन आई गेव लेक्चर्स टू माय बैचेस स्टूडेंट्स जो ऐसे सुपर मास्टर क्लास के थे मेरे पर्सनल मेंटोरशिप के, और अब आई एम गिविंग लेक्चर्स टू यू गाइस। तो आई नो इट टेक्स अनदर एफर्ट्स, लेकिन आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का इतना ज़्यादा कंसर्न है लेकर टू माय चैनल एंड माय वैल्यू दैट आई एम प्रोवाइडिंग, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस सो आई कैन कम अप विद सच गुड वीडियोज़ फॉर यू गाइस। अच्छा, अब ये आप लोगों को समझ आ गई 18th अमेंडमेंट, तो हमने बड़ी डिस्कस भी की है पुराने डॉन डायरीज़ में काफ़ी विजिलेंटली। अब 18th अमेंडमेंट पुराना हो गया, अब क्या करें? आज भी इश्यूज़ वहीं के वहीं हैं, ठीक है, कुछ भी बदल नहीं रहा, गवर्नेंस स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, ठीक है। डिस्पैरिटी अमंग प्रोविंसेस, डिस्पैरिटी अमंग प्रोविंसेस किस चीज़ में भाई? फेडरेशन ना इंश्योर करती है कि आपकी जो प्रोविंसेस हैं ना उनकी डेवलपमेंट आर ट्राइंग टू के अलाइक हो। पंजाब बहुत आगे ना निकल जाए, कराची बहुत पीछे ना रह जाए, सिंध बहुत पीछे ना रह जाए, बलूचिस्तान बिल्कुल एलियनेटेड ना हो जाए। तो जब सेंट्रलाइज हुकूमत होती है ना तो उसका ये फ़ायदा होता है, ऑल्दो उसके नुकसान भी बड़े हैं कि अथॉरिटेरियन रजीम भी हो सकती है, राइट्स भी मैन्युफैक्चर आपके हो सकते हैं, रप्चर हो सकते हैं, सॉरी, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। मसला ये है अब गवर्नेंस तो फेल हो गई है, जिसके लिए पूरा मुल्क काम कर रहा है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, टैक्सेस सारे लग रहे हैं, डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है प्रोविंसेस में। पंजाब के अगर आप इंडिकेटर्स देखें और उसको बाकी सूबों के साथ कंपेयर करें, आपको पता चल जाएगा। अब ये बात की बात है कि उसके अंदर करप्शन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिसाइज नहीं करना कभी अपनी डिस्कशन को, याद रखना आप लोग पेपर देने आए हो, आप लोग अपनी सीट सिक्योर करने आए हो, और ब्यूरोक्रेसी का कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मैक्स वेबर की प्रोफेशन एज अ वोकेशन किताब है, मैक्स वेबर जो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के बानी हैं, वो कहते हैं भाई कि जो ब्यूरोक्रेट होता है ना वो एक परफेक्ट एग्जीक्यूशनर होता है, ठीक है, इमोशनलेस परफेक्ट एग्जीक्यूशनर ऑफ कमांड्स, ये होता है एक ब्यूरोक्रेट, ठीक है। अब आपने पॉलिटिसाइज नहीं होना, ठीक है, ये वो अच्छा है ये अच्छा है भाई, फिर हम भी अगर पॉपुलिस्ट नैरेटिव में फंस जाएंगे तो आवाम को कौन निकालेगा, ठीक है, तो आपने वो नहीं होना। अब खैर ये सारी चीज़ें समझ आ गई, 18th अमेंडमेंट का क्रिटिसिज्म समझ आ गया। अब 28th अमेंडमेंट इज राइट अराउंड द कॉर्नर, ठीक है, आने वाली है, हर जगह टॉक्स हैं, जर्नलिस्ट से लेकर सिविल सोसाइटी, आपकी एलीट स्ट्रक्चर, आपके इस्टेब्लिशमेंट, सारे बातें इसी बातें में इसी के बारे में बात करें 28th अमेंडमेंट। अब बात ये है, अभी तो चलो आज जब आएगी ऑब्वियसली आई विल मेक नोट्स राइट आफ्टर, जैसी वो लॉन्च होती है उसके बारे में एक बहुत अच्छे एनालिटिकल नोट्स होंगे। मेरा फुल फ्लैज लेक्चर मैं यूट्यूब का करंट अफेयर्स बैच में भी दिसंबर में पढ़ाऊंगा और यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, क्योंकि वो लाजमी सवाल है। 27th अमेंडमेंट का आया था ना, जाके सीए का पेपर देखो, ठीक है, एज इट इज़ 27th अमेंडमेंट की जुडिशल क्रिटिसिज्म आई हुई थी, तो ये भी आएगा लाजमी 28th अमेंडमेंट। इसलिए मैं करंट अफेयर्स पहले नहीं पढ़ाता, आई ऑलवेज टीच करंट अफेयर्स मिड ऑफ नवंबर से शुरू करते हैं और पूरा दिसंबर लगाते हैं उस पर, और उसमें ही पाकिस्तान करंट अफेयर्स दोनों कवर हो जाते हैं। बाय द वे अगर आप लोगों को पता नहीं है तो वी आर स्टार्टिंग आवर 10th ऑफ सितंबर से आई एम स्टार्टिंग द लास्ट सेशन ऑफ ऐसे मास्टर क्लास, ऐसे एंड कॉम्पोजिशन मास्टर क्लास विद मी। तो कॉन्टैक्ट आपको पता है, मैं इसलिए यहाँ दे देता हूँ क्योंकि फिर नीचे जब कमेंट्स में बारी बारी सारे पूछते हो ना, तो समटाइम्स आई एम इन क्लासेस, तो आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू एवरीवन, तो यहाँ पर कांटेक्ट कर लेना फॉर प्री रजिस्ट्रेशन। आई ओनली टेक 30 स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने सारी असाइनमेंट्स खुद चेक करनी होती है रोज़ाना बेसिस पे, गाइडेंस, मेंटोरिंग, लेक्चर, स्ट्रक्चर, थीम्स, नोट्स, ये सब होता है। खैर लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं फ़हद हुसैन साहब क्या कहते हैं, व्हाट इज़ 28th अमेंडमेंट, और ये 10 चीज़ें किन की बात कर रहे थे कि 28th अमेंडमेंट इन पे बेस करती है। लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। As Pakistan starts its 18th year, there are clear indicators that it is about experience major changes.
The rumblings are real, so is the urgency. Here is where we stand. अब वो वन बाय वन बताने लगे हैं. 28th Amendment सबसे पहले 28th Amendment आने वाली है. Expected to introduce sweeping changes in the government structure. It is still being prepared and some reform ideas may not make it to the final version, but ticket items likely to remain place. Political parties have room for negotiation, but that room is not expansive. The irony is that reform is taking place not by politicians but despite them. ठीक है, तो ये उनका मौक़िफ़ है. 28th Amendment आ रही है और वो आनी ही आनी है. वो चाहे फाइनल वर्जन में कुछ चीज़ें चेंज हों ना हो, कुछ चीज़ें एज इट इज़ आएँ, वट एवर द केस माइट बी, लेकिन वो आके रहेगी. ये पहली चीज़ होगी हमारी. अब उसमें क्या क्या चेंजेस या व्हाट 28th Amendment माइट कंप्राइज ऑफ. सबसे पहले तो आप सेकंड पे जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट. मैंने क्या कहा था, आर्टिकल 140A जो 18th Amendment में इंट्रोड्यूस किया था कि हेयर बाय एवरी प्रोविंस इज लायबल टू एस्टैब्लिश लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व पावर if in a hurried manner that is not very far from the distinct future. ये उसकी वर्डिंग है 140A की. क्या ये नाफिज हुआ? नहीं. अच्छा, अब यहीं पर एन एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज नाउ इनएविटेबल. भाई ये हो क्या रहेगा, इसके अलावा आपके पास चॉइस ही नहीं बची. PML and PPP, PTI have resisted this reform for years for no other reason than their selfish political interest, but that resistance is now at its end. अब आप हैरान हो गए कि इन्होंने तो फहद हुसैन साहब ने तो बड़ा क्रिटिसिज्म कर दिया है कि इन्होंने क्यों रेजिस्ट किया. भाई सीधी सी बात है, आप जब सेंट्रलाइज पावर थी ना, किसी को भी, वो चाहे आपकी इन फैमिली हो, वो चाहे आपकी सोसाइटल लेवल पे हो, कम्युनिटी लेवल, क्लर्जी हो, आपकी पॉलिटिक्स हो, किसी को भी पावर देना अच्छा नहीं लगता. पावर कंसोलिडेट करना अच्छा लगता है. जाहिर सी बात है, फिर यहाँ मैकेवलियन थॉट आ जाएगी कि मैकेवली कहता था जो एक लीडर होता है या इंसान होता है, ही सेल्फिश इन अ सेंस टू एक्यूमुलेट पावर एंड एसेंस एंड वेल्थ एंड रिसोर्सेज. चाहे उसको फिर इमोरल होना पड़े, चाहे उसको झूठ बोलना पड़े, वो करेगा ही करेगा. तो सिमिलरली किसी को भी अच्छा नहीं लगता. अब प्रोविंसेस ने, इन लोगों ने, ये देखो ये 3 सूबे हैं बेसिकली. यहाँ पर पंजाब आ गया, यहाँ पर सिंध आ गया, यहाँ पर पीटीआई आपके खैबर पख्तूनख्वा. इन लोगों ने रेजिस्ट क्यों किया चेंज? ये तो कहते हैं हम लोगों के लिए. ठीक है, ये कहते हैं भाई लोगों के लिए तो तब है जब आपके पास पावर, आपने सेंटर से पावर ली, आपने दे दी नेक्स्ट को, दैट इज प्रोविंसेस. अब प्रोविंसेस की क्या जिम्मेदारी है, किसको दें? एलजी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को. लेकिन ये नहीं करते. पहले सेंटर नहीं करता था, अब प्रोविंसेस नहीं करते, और इस वजह से फिर हिंड्रेंस बन रही है. अब पंजाब हैज सैंक्शन 12 बिलियन रुपीस फॉर एलजी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस. द वीक फॉर्म्स ऑफ एलजीज विल बी रिप्लेस्ड विद लेजिस्लेशन ग्रांटिंग सिग्निफिकेंट ग्रेट पावर्स. अब एज इट इज़ अगेन वही बात कि पंजाब ही एक सूबा है जो इनिशिएशन ले रहा है इस पे. नेक्स्ट हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आर वर्क इन प्रोग्रेस. अब ये वही है जिस पे हमने बड़ी बात पहले भी की थी, द डिबेट ऑफ न्यू प्रोविंसेस, जो आई गेस मैंने आपको मलिहा लोधी वाला डॉन डायरी में आर्टिकल पढ़ाया भी था. इसको निकाल. अच्छा, तो थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. क्या बनने चाहिए? सूबे नहीं बन रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन रहे हैं. देखो सूबे, मैंने उस दिन भी समझाया था, सूबों की तकसीम का मतलब है आप कल्चरल, एथनिकल, लैंग्विस्टिक्स, किसी भी बाउंड पे ना आप डिवाइड कर रहे हो बिटवीन अ लैंड पीस को. लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इज द मेन कॉज बिहाइंड सूबों की डिवीजन. इज अ वर्क इन प्रोग्रेस. वट एवर नेगोशिएशन हैज़ टू हैपन बिफोर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज टेबल्ड. The drafters have learned lesson from 26th Amendment and would prefer not to have stakeholders create public fuss. ठीक है, वही वाली चीज़. अब इसको अंडर के खाते घुमाया जाएगा. पावर imbalance. The power imbalance between the establishment and political parties has never been wider. Traditional political leaders remain wedded to bad old ways, bad old times that are now best discarded into
डस्टबिन ऑफ फेल्ड गवर्नेंस। वही कहते हैं कि भाई वो स्टिक करोगे ना आप उस पुराने को, तो आपके साथ भी वही होगा, क्योंकि पाकिस्तान इज एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ऑल्दो वी आर मेकिंग स्ट्राइव एंड पॉलिटिकल गेन इन डिप्लोमेसी एंड द इंटरनेशनल सिक्योरिटी रीजन, लेकिन भाई जब तक आपका घर नहीं सीधा आपका बाहर हो ही नहीं सकता। तो अब उसी चीज़ को, अब घर को सीधा करने का काम आ गया, एंड एस्टेब्लिशमेंट इज वाउड के भाई हम करेंगे करेंगे। इधर वही वाली जॉर्ज बुश ने कहा था एट द स्टार्ट ऑफ टेररिस्ट 2000 वॉर ऑन टेररिज्म 2001 के इधर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। अब ये वाला मौका आ रहा है, ठीक है। रेड जोन एंगेस्ट, there is great anxiety inside the red zone. Most understand their acute dependency on the establishment. Those who deal with the in the currency of power fear the 28th amendment will do them what 27th amendment did to judiciary. वो वही कहते हैं जैसे जुडिशरी के हाथ बाजू काट दिए गए थे 27th अमेंडमेंट में। क्या हुआ था यार, अपना ना रिटेन रखा करो, ऐसे ही रखते हैं। अब मैंने अब 27th अमेंडमेंट पूछी, जुडिशरी की पावर्स का पूछा, आपके सामने सबसे पहले आ जाना चाहिए आर्टिकल 1 दो आर्टिकल आने चाहिए, 183, ठीक है, 83 का 4 और 184, ठीक है, ये दो आर्टिकल आने चाहिए। सुओ मोटो पावर्स, जुडिशियल एक्टिविज्म ले लिया गया, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल जो बेंचेस थे वो भी बन गए, अब सुओ मोटो पावर्स का नहीं। और आर्टिकल ठीक है, आर्टिकल 175 को भी अमेंड, जिसके अंदर इस्टेब्लिश हुआ न्यू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एफसीसी, और सुप्रीम कोर्ट की भी एपेक्स जो पावर्स थी वो ले लेगी। तो ऐसी वो समझते हैं कि भाई अब बाकी रेड जोन एरियाज में यही हो रहा है पावर सर्कल्स में, कि उनको डर रहा है कि यही हमारे साथ ना हो जो जुडिशरी के साथ किया था 27वीं तरमीम ने। राइज ऑफ द स्पेशलिस्ट, the day of the specialist may be arriving, ठीक है। The composition of the cabinet and organizational structures of the bureaucracy are relics of the past. The bureaucracy has always resisted dilution of its colonial powers but may lack the capacity to resist this juggernaut. Juggernaut का मतलब होता है powerful, ठीक है, powerful, बड़ा, humongous। Rise of the specialist का मतलब है rise of technocrats। अब मसला ये होता था कि जितने हमारे लोग हैं ना, उनको किसी चीज़ के बारे में पता हो ना पता हो, वो पावर यील्ड करते थे, ठीक है। वो कहते थे हम यहाँ से नहीं जाने देंगे, वी विल डू समथिंग। इसी वजह से देखो, डॉक्टर का काम डॉक्टर करता अच्छा लगता है, इंजीनियर का काम इंजीनियर करता अच्छा लगता है, हर मखसूस काम को उसका स्पेशलिस्ट करता अच्छा लगता है। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशनल रनिंग, ठीक है, आप एक चला रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, तो वो एक रैंडम ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता, विच इज़ नॉट स्पेशलाइज्ड, हु इज़ नॉट ट्रेन्ड, हु इज़ नॉट परफॉर्मिंग, जिसका अप्रेजल नहीं होता। मुझे बताओ कितने ब्यूरोक्रेट्स को 18th+ ग्रेड के कटहरे में खड़ा जाता है, व्हाट इज़ योर परफॉर्मेंस, टेल अस, अप्रेजल नहीं हुआ, ग्रेड नहीं बढ़ेगा, बैठे रहो इधर, नहीं होता ना। ये तो प्राइवेट सेक्टर्स की बातें हैं जो हम करते हैं, अप्रेजल, ये चीज़ें, ये नहीं होता। तो अब भाई स्पेशलिस्ट यानी टेक्नोक्रेट्स हैंडल करेंगे चीज़ों को, जो भी बंदा नॉट रिलेटिव टू गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा। फेडरल कैबिनेट चेंजेस लिंक टू द नीड ऑफ फॉर स्पेशलिस्ट हु कैन डिलीवर, ठीक है, वो बंदे जो चेंजेस ला सकते हैं। पॉलिटिकल लॉयल्टी एज अ सोल बैरोमीटर इज एन आर्काइक कॉन्सेप्ट। पहले चलते थे पॉलिटिकल लॉयल्टी पे, हमने तुम्हें टिकट दी है तो तुम वही करोगे जो हम चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। विद एक्सपैंडिंग डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटीज देयर इज अ dire need for people who can think outside the box, not pencil pushing passivity, preferring decision makers, ठीक है। वही वाली चीज़ जो आजकल मैं CSS स्टूडेंट्स को भी समझाता हूँ, खुदा के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना दिया करो। मैंने आपसे पूछा आर्टिफिशियल AI डिवाइड, जैसे अभी आज मैं अपने स्टूडेंट्स के चेक कर रहा था एसेस, तो मैंने उनको टॉपिक दिया हुआ था AI डिवाइड, ठीक है, ग्लोबल इक्विटी और एन स्टार्ट टू न्यू कॉलोनियल एरा, ठीक है, कि बताओ AI क्या लाएगा। एक न्यू कॉलोनियल एरा रहेगा जिसमें रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास कंस्ट्रेंट है और वही मैनेज कर रहे हैं हर चीज़, ठीक है, वही आपसे एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, या फिर वो ग्लोबल इक्विटी लाएगा, जैसे आप और मैं आज AI की मदद से वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो शायद हमें इकोनॉमिस्ट और फॉरेन पॉलिसी जैसी महंगी तरीन मैगजीन से करनी चाहिए। ये इमेंसिपेशन ऑफ इंटेलेक्ट होता है, AI के थ्रू आया।
अब इस टॉपिक में आप लोग कहेंगे यही तो मसला है, यही मिथ्स है, फिर मुझे कहते हैं कि सर आप क्रिटिसाइज़ करते हैं दूसरों को, व्हाई डोंट यू फोकस ऑन योर ओन थिंग। क्योंकि भाई गलत को गलत कहना और सही को सही कहना ईमान का आखिरी तकाजा है। और इफ़ आई बिलीव दैट समवन इज़ डूइंग इल सर्विस टू कम्युनिटी ऑफ एस्पिरेंट्स, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिटी, आई विल स्पीक अगेंस्ट इट, वेरी सिंपल। अब जो बात वही होगी, ठीक है, जहाँ पर हम बात कर रहे थे ना पैसिविटी ऑफ डिसीजन मेकर्स, आपने डिसाइसिव होना है। ये और वाले टॉपिक वर्सेस वाले टॉपिक क्यों दे रहा है एफपीएससी आपको? क्योंकि उनको पता चल रहा है पिछली जो खेप आई है ना ब्यूरोक्रेसीज की हमारे पास, वो फारिग है, दिमाग के तौर पे वो लकीर के फ़कीर इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। हमें चाहिए डिसीजन मेकर्स, ठीक है, हु कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। और वो इसलिए तो मतलब मेरा राइस भी जो थोड़ा बहुत इज़्ज़त बनी है शायद वो इसी वजह से बनी है, बिकॉज आई एम नॉट लाइक एनी अदर पर्सन यू हैव सीन इन योर प्रिपरेशन, नॉट एनी अकेडमी और एनीथिंग एल्स। भाई आई टीच डिफरेंट, आई मेक माई ओन मटीरियल, आई गिव वैल्यू द वे आई वॉन्ट टू गिव। तो मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ, दैट इज़ वाई समटाइम्स थिंग्स गो अगेंस्ट मी, तो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो वी शुड सेलिब्रेट आवर इंडिविजुअलिटी। द डिस्ट्रिक्ट मेयर, अच्छा अब ये देखो डिस्ट्रिक्ट मेयर भी आ गया। अच्छा, मे बिकम द मोस्ट अट्रैक्टिव पोजीशन फॉर पॉलिटिशियंस। अब भाई मेयर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस जिसके अंदर काम करना होता है। अब देखो जोहरान ममदानी कौन है? वो कोई प्रेसिडेंट है? व्हाई डज ही wield so much influence in New York? ही इज़ द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। वो सादिक खान वो जो लंदन का मेयर है, भाई मेयर पोजीशंस लोकल गवर्नमेंट की बहुत सॉलिड होती हैं, जो आपके यहाँ नहीं है। एज पर आर्टिकल 140, इफ डिपेंडेंसी ऑफ प्रोविंसेस इज रिड्यूस्ड एंड इफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डिवॉल्व्स टू द डायरेक्टरी इलेक्टेड मेयर, प्रोविंशियल एंड फेडरल मिनिस्टर वुड प्रेफर रनिंग फॉर मेयर, ठीक है। फिर वो सारी वो जो छोड़े MNA MPA ये सब छोड़ के मेयर के लिए भागना शुरू हो जाएंगे। Timelines are not long. Expanding diplomatic footprints have domestic dimensions too. Pakistan is ready to leverage opportunities across West Asia. The trilateral defense pact will produce spillover benefits. Much of the big change is likely to happen before the year ends. वही मैं बता रहा हूँ भाई, अगर तो ये नवंबर से पहले काम हो गया 28th अमेंडमेंट का, तो आप लोगों के लिए ये समझो मुफ्त के 20 नंबर हैं, ठीक है, जिनको आपने तैयार करके जाना और आपको पता आएगा। The core reality, Pakistan can no longer run as it has run for 79 years. ये लास्ट रियलिटी है। इसको अब जो मर्जी PPP जो मर्जी के, PMLN जो मर्जी के, इस्टेब्लिशमेंट जो मर्जी के, ये लाइन हतमी है, ये लाइन फैसला है। पाकिस्तान के नो लॉन्गर रन as it has been for 79 years. सिंपल सी बात है। The state of governance is a crime against citizen. जो अभी हो रहा है ना वो ऐसी है, समझो कि citizens के against crime है। Social indicators tell a shameful story of the elites neglect and negligence. Enough is enough. ठीक है, ये था एक बहुत पावरफुल सा अच्छा सा वेल क्राफ्टेड आर्टिकल ऑफ फहद हुसैन। तो मैंने आज जैसे कि बताया, कंसिडर हिम द मलीहा लोधी ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स। अब हम क्या इससे इन्फर कर सकते हैं? ऑल्दो ये चीज़ें मैं साथ साथ बता रहा होता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने एज इट इज़ हेडिंग अपनी रजिस्टर्स के अंदर लिखनी है तो यू कैन राइट दीज। पिलर 1, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। वही वाली बात जो 28th अमेंडमेंट की बात करें कि 28th अमेंडमेंट अगर लेट से नहीं भी होती तो एज अ प्रपोजल या रेमेडियल मेजर्स या प्रैग्मेटिक आउटपुट आप इसको एज अ दे सकते हो, बता सकते हो कि भाई ये भी हो सकता है। The pillar encompasses the legislative mechanism of anticipated 28th Amendment. It represents a paradigm shift where structural reform is centrally driven, bypassing traditional political gridlock. अच्छा, एक ग्रिडलॉक कौन सा है? ये मैंने अपने लेक्चर्स में बताया भी हुआ है। आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 सबसे बड़ा ग्रिडलॉक है। इफ़ आई टॉक अबाउट प्रोविंसेस और उनकी अगर मैं बात करूँ खाली, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 239 स्टेट्स एनीथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन अ प्रोविंस, जो प्रोविंस की कुछ भी चीज़ ले लो, एक तीली भी इधर से उधर करनी है ना, अगर लेजिस्लेटिव कहता है तो उसके लिए आपको पहले उधर की प्रोविंशियल पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए 2/3 से, फिर नेशनल असेंबली, फिर सेनेट, फिर रैटिफिकेशन बाय द प्रेसिडेंट। पिलर 2, डेवोल्यूशन ऑफ पावर आर्टिकल, ये मैंने कितनी बार पढ़ा है। द पिलर एड्रेसेस एक्टिवेशन, इम्प्लीमेंटेशन, सेल्फ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, वेरी गुड।
Civil military relations and power dynamics, और the power isolates the growing asymmetry between political elites, ठीक है, वो सारे ये जो उधर बैठा हुआ है कोई उधर का बना हुआ है ये सारे ख़त्म करेंगे। पिलर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोक्रेट शिफ्ट। मैंने क्या बताया, ये वर्ड मैंने पहले नहीं लिया था, आपको ऊपर ही मैंने बता दिया, जो स्पेशलाइजेशन होती है वो टेक्नोक्रेट होता है। अगर फूड साइंसेस की मिनिस्ट्री है ना, फूड डिपार्टमेंट है लेट्स से, जो गवर्न करता है कि क्या चीज़ें हमारे बच्चे खा रहे हैं, क्या चीज़ें सिटीजन्स को पिलाई जा रही हैं, छापे फूड इंडस्ट्रीज़ में, ये सारी चीज़ें जो FDA का इदारा है, ठीक है, फूड डिपार्टमेंट अथॉरिटी है। अब वो कौन चलाएगा, वो कोई मिनिस्टर नहीं देना चाहिए। मिनिस्टर किस बात का पोर्टफोलियो ले रहा है भाई, वो अवाम का नुमाइंदा है, वो स्पेशलिस्ट नहीं है उस फील्ड में। तो FDA किसके पास जाना चाहिए, PhD स्कॉलर, कोई अथॉरिटी, फूड साइंसेस की अथॉरिटी के पास। अब वो जब उस शोबे को हैंडल करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो स्पेशलिस्ट है उसमें, उसने सारी ज़िंदगी 20 से 25 साल PhD की है, उसने सारी ज़िंदगी इसमें गुजारी है। तो डू यू थिंक ही विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट वेरी वेल, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये पिलर 3 हो गया सिंपल। पिलर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी ये 4 था, जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स एंड फॉरेन पॉलिसी, ये हमने बड़ी बार पढ़ा हुआ है। फाइनली द आर्टिकल इज इन्फर्ड, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर आ सकता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ऊपर, ठीक है। करंट अफेयर्स, ठीक है, सिविल मिलिट्री डायनामिक्स में आ जाएगा, पाकिस्तान अफेयर्स, पावर आर्टिकल, लोकल गवर्नेंस में आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में भी आ सकता है। ऐसे राइटिंग में तो तकरीबन हर चीज़ टिकल डाउन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। आई होप दिस आर्टिकल वॉज अ फन गेम फॉर यू गाइज एंड सीखने को बहुत सारा कुछ मिला होगा। तो यही चीज़ होती है कि ये चीज़ें ना शेयर किया करो, देखो नॉलेज बांटने से बढ़ती है। आप लोग जब शेयर करोगे इस चीज़ को, मोर एस्पिरेंट स्पेशली योर फ्रेंड्स विल यील्ड बेटर नॉलेज एज कम्पेयर टू एवरीवन एल्स। वो पास हो, आप पास हो, सीट हमेशा एक नहीं होती, देयर इज़ मल्टीपल सीट्स जो आप सब जो है सिविल सर्विस में जा सकते हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।